नमस्कार, नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल से मैं मिथिलेश तिवारी। इसके पहले भाग में आपने मनुस्मृति के बारे में पढ़ा, मनुस्मृति की रचना, मनुस्मृति का महत्व और उसके टीकाकार भाष्यकार का नाम पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में। तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, दार्शनिक थे, जो राजा जनक के दरबार में रहते थे। समय इनका था 7वीं शताब्दी और दरबारी थे राजा जनक के। गुरु इनके थे आचार्य वंशापायन और इनकी पत्नियां थी, बड़ी ही विदुषी थी, विदुषी महिलाएं थी, जिन्होंने बड़े बड़े आचार्यों को अपने विद्वता से हराया। तो इनकी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी थी, जो ब्रह्म वेत्ता थी, बहुत ही विदुषी थी। एक क्वेश्चन उठा है विदुषी महिलाओं में, गार्गी, मैत्रेयी, कपिला कहाँ की रहने वाली थी, किस शहर की थी? ये आया है आपके आईएएस और सीपीओ में आया है 2006 और 2007, 2004 में आया हुआ है। तो मिथिला की रहने वाली थी, मिथिला शहर की है गार्गी, मैत्रेयी और कपिला, ये आया क्वेश्चन है। प्रवर्तक थे याज्ञवल्क्य किसके? नेति नेति व्यवहार। तो वार्ष्णेय संहिता के प्रवर्तक यही है। शुक्ल यजुर्वेद के भी प्रवर्तक याज्ञवल्क्य है। इन्होंने रचना करी है शतपथ ब्राह्मण की। कांड इसमें 3 है, अध्याय इसमें 3 है। याज्ञवल्क्य स्मृति में अध्याय 3 है और आचार्य, व्यवहार और प्रायश्चित 3 पाठ हैं इसमें, 3 अध्याय हैं। टीका जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पे किसने लिखा? तो भाष्य और भाष्यकार इसके हुए याज्ञवल्क्य स्मृति के, वो हुए विश्वरूप और अपरार का क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस में भी क्वेश्चन है कि कोंकण के शिलाहार वंशी राजा थे अपरार। इनका जो है एक दूसरा भी नाम था, वो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा है। तो किन किन लोगों ने लिखा? विश्वरूप ने लिखा, अपरार ने लिखा और विज्ञानेश्वर ने लिखा। विज्ञानेश्वर जो थे वो कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में थे। विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में विज्ञानेश्वर रहा करते थे, उन्हीं के दरबारी थे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पीसीएस में। रचना इन्होंने विज्ञानेश्वर ने की मिताक्षरा की। मिताक्षरा जो 11वीं शताब्दी में लिखी गई, यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका है। मिताक्षरा जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की, उस पर एक टीका है। और अर्थ जो दिया गया मिताक्षरा का, वो था पुत्र का पिता की संपत्ति में, ध्यान से सुनिए, अभी क्वेश्चन पूछा गया है, पुत्र का पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार है, जन्मना अधिकार है। किसका? पुत्र का पिता की संपत्ति में जन्मना अधिकार है, यह बताया गया है किसमें? मिताक्षरा में। और 2005 में संशोधन होकर के लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकारी मान लिया गया। अगला जिमूतवाहन। जिमूतवाहन जो है भारत के विधि और धर्म के पंडित थे। स्मृतियों पर लिखने वाले बंगाल के सबसे पहले व्यक्ति थे। कहाँ के? स्मृतियों पर लिखने वाले बंगाल के सबसे पहले व्यक्ति थे कौन? जिमूतवाहन। इन्होंने रचना करी दायभाग की। दायभाग 12वीं शताब्दी में लिखा गया। इसमें भी बंटवारे का सिद्धांत है, बंटवारा बताया गया है कि बाप दादा संबंधी संपत्ति को पुत्र पौत्रों और संबंधियों में बांटने की व्यवस्था दायभाग में बताई गई है। अर्थात संपत्ति का वारिस पुत्र और पौत्रादि हो गए, ये जो है दायभाग में बताया गया है। और दायभाग को लिखा किसने? जिमूतवाहन ने लिखा। जिमूतवाहन राजा भी हुए। तो इस तरह से तथ्य मैंने आपको बताया। मिलता हूं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।